नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, मीठे झूठ से कभी किसी को खुशी नहीं मिलती। दुनिया में बहुत 80% लोग, बल्कि मैं कहूँगी कि 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खुशी देने के लिए दूसरों दूसरों को खुश रखने के लिए मीठा झूठ बोलते हैं। यानी खुल करके उनके सामने उनकी जैसी बात कर देते हैं जिससे कि सामने वाला खुश हो सके। सच्चाई में कुछ और होता है, दिखाते कुछ और हैं। ठीक यही बात यदि हम पेरेंट्स के बारे में कहें तो पेरेंट्स तो 100% जो है ऐसे मिल जाएंगे आपको जो अपने बच्चे के प्यार के कारण से उन्हें झूठ बोलते रहते हैं और उनकी असलियत को उन्हें पहचानने में उनको मदद नहीं करते कि वो अपनी असलियत पहचान सकें, या ना ही उनकी ये मदद करते कि उनकी वो कमी दूर हो सके। दोनों चीज़ें, एक तो ये है कि आप असलियत मत बताइए, ठीक है, मान लिया हमने, लेकिन व्यर्थ की तारीफ़ करके अपने बच्चे को प्रमोट करना और फिर सामने वाले से अपमान कराना, क्योंकि आप नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, आप नहीं कर रहे, लेकिन बस व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को निकल कर तो इसी समाज में जाना है, खड़ा तो इसी समाज में होना है। बाहर वाले कर देंगे बेइज्जती, फिर क्या होगा? इसलिए कभी भी इतना मीठा मत बोलिए कि उसमें चींटी पड़ जाए। यानी इतना मीठे मत बनिए कि आपका बच्चे की जीवन बर्बाद हो जाए, आपके आसपास के लोगों का जीवन बर्बाद हो जाए और शायद आपका भी बर्बाद हो जाए। क्योंकि एक समय पर जब आप किसी व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है कि ये व्यक्ति सच्चा नहीं है, हमें झूठ में बहका रहा था, हो सकता है वो आपकी संतान भी हो सकती है, हो सकता है कि उस समय वो कुछ ना कहे, हो सकता है छोड़ दे आपको, उस समय वो जानती नहीं है, ना नहीं समझ में आया, आपके सारे झूठ को उसने सच मान लिया और अपने अपने आप को वो उसी धारा में बहाने लग गई। यानी अपने आप को उसने संभालने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो कहीं ना कहीं गलती ज़रूर होगी, गड्ढा होगा और वो गिरेगी ज़रूर या गिरेगा ज़रूर। इतना 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 ज़्यादा उसको जो है प्यार करने की ज़रूरत नहीं। ये प्यार नहीं है, ये आप अपने बच्चे के दुश्मन हैं, अपने साथियों के दुश्मन हैं, अपने परिवार वालों के दुश्मन हैं, जिनको आप चाहते नहीं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर व्यक्ति चाहे, लेकिन आप झूठी तारीफ़ बांधे जा रहे हैं, झूठी तारीफ़ में इतने इतने साथ रहिए, आप मदद कीजिए, वो सब समझ में आता है। लेकिन व्यर्थ की जो बातें होती हैं, उससे पहले बात कहने वाला जो कह रहा है, जहाँ कहने वाला गलत है वहाँ सुनने वाला उससे भी ज़्यादा गलत है। कि भाई आप अपने कान और आँखें दोनों खुली रखिए। आँखें देखने के लिए होती हैं, देखिए कि सामने वाला जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। कानों को खुला रखिए कि वो सामने वाला कहीं जहर तो आपके कानों में नहीं डाल रहा, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जिससे कि आपके जीवन को बर्बाद करने में या बर्बादी की तरफ ले जाने में वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। आपकी बनी बनाई जीवन को बर्बाद कर सकता है, आपकी बनी बनाई इमेज को ख़राब कर सकता है, आपको कहीं ऐसे चौराहे पर ला कर खड़ा कर सकता है जहाँ पर आप कुछ भी ना रहें। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि पहली बात तो ये कि आप कम बोलिए। कम बोलने पर व्यक्ति सोच समझ करके बोलता है, ज़्यादा बोलने पर गलतियाँ करता ही करता है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपको लग रही है कमी है, तो उस कमी को दूर करने, और आपकी संतान है या आपके परिवार का बच्चा है, तो आप उसकी मदद कीजिए उसको आगे बढ़ने में ना। ठीक है, आप नहीं बताना चाहते मत बताइए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। यानी शिक्षक के द्वारा हेल्प कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि बच्चे के अंदर कोई, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो समझदार होते हैं, उनको लग रहा है कि बच्चा ज़िद्दी है, वो कुछ ऐसे ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो उस बच्चे की ज़िद को दूर कर सके, प्यार से हैंडल कर सकता है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत प्यार से बच्चे को दूसरी दिशा दे सकते हैं। यानी वो बच्चे को कुछ ये नहीं कहेंगे कि तुम इस काम को मत करो, मत शब्द तो वो हटा ही देते हैं, लेकिन उसकी धारा को कहीं दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। वो बच्चा भूल ही जाता है कि उसके अंदर जिद थी कभी। कुछ ना कुछ उनके पास ऐसा प्लान होता है कि वो सामने वाले बच्चे को एक नई दिशा दे देते हैं, नई धारा में ले जाते हैं
और वो बच्चा दिन ब दिन तरक्की करता चला जाता है और जीवन में एक दिन इतने सारे बड़े अवार्ड जीतता है, इतने बड़े पद पर जाकर के खड़ा हो जाता है जहाँ पर देख करके हजारों लोग उसकी प्रशंसा में जो है वो झुक सके। और एक स्थिति वो है कि आप अपने ही घर के अपने बच्चे को झूठी तारीफ दे दे करके बड़ा कर रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं, और एक दिन उसको झटका लगा जब वो बड़ा हो गया तो कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कहेगा। लेकिन समझने वाली बात ये, यदि आपके अंदर कोई कमी है और सामने वाला कुछ कह रहा है तो सिंसियर होकर के उस कमी को दूर करने की कोशिश कीजिए। उस पर बिखरने से कुछ होगा नहीं। गलती तो कर चुके लोग, हमारे पेरेंट्स ने गलती कर दी, नहीं ध्यान दिया, या ध्यान नहीं दिया, या प्यार के कारण की अधिकता के कारण से आपसे वो कमी को छुपाया गया। जो कमी आज आपको पता लगी तो आपका फ़र्ज़ है कि आप अपनी कमी को दूर करें। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी आदतों से रिलेटेड हो सकती है, आपके व्यवहार से रिलेटेड हो सकती है, और आपकी शिक्षा से रिलेटेड हो सकती है, आपकी खुशियों से रिलेटेड हो सकती है। आपको जीवन में अपने आप को आगे ले जाने की ज़रूरत है। अपने जीवन में बहुत ज़रूरत होती है कि सजगता से जीवन जीना। चारों तरफ लोग मिलेंगे, मिलते हैं और मिलते रहेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो व्यक्ति समझदार होता है वो उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, वो न किसी की भी बात को सुनने से पहले एक बार ज़रूर सोचता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। यदि उसको लगता है तो वो बिल्कुल उस पर ध्यान देता है। उसके लिए हताश हो करके, निराश हो करके नहीं बैठता, वहाँ से चलना शुरू कर देता है। उसको रास्ता मिल गया ना, अब पता लग गई कि ये कमी थी या कमी है, तो कमी को पर परेशान होने से तो काम बनेगा नहीं। यदि उम्र के किसी भी पड़ाव पर खड़े हैं आप और आप परेशान हो जाएं कि एकदम ये क्या हुआ, मेरी तो इतनी उम्र निकल गई, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उस उम्र के निकलने का अफसोस मनाने के बजाय उस उम्र पर काम करना शुरू करो, ताकि जो बची हुई उम्र है वो सही दिशा में चल सके, सही कामों पर लग सके, सही अंजाम दे सके। जीवन में बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनने का शौक़ होता है बिना वजह, और इसीलिए वो अवार्ड व्यक्ति लेना पसंद करता है जिसके लिए वो हकदार नहीं है। मुझे किसी भी तरीके से अवार्ड मिल जाए, ऐसा अवार्ड की कोई महत्व रह नहीं जाता। जिसके आप लायक नहीं हैं, आप उस अवार्ड को ले रहे हैं, क्या महत्व है उसका? कोई महत्व नहीं है उसका। 2 पल के लिए वो तो आपकी आत्मा को भी खुशी नहीं दे रहा, दूसरों को तो खुशियाँ बाद में देगा। वो तो आपको खुद भी लग रहा है कि ये तो मेरा है ही नहीं अवार्ड, क्योंकि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। सच तो ये है ना, उस अवार्ड की कीमत कहाँ रह जाती है? नहीं, किसी भी अवार्ड की कीमत तब है जब आपकी आत्मा भी उस अवार्ड को स्वीकार करे। यहाँ आप उस लायक है और आपको मिला तो ठीक है। तो ये और कई बार तो अवार्ड की ज़रूरत ही नहीं होती। कितने कबीर को अवार्ड दिए गए, वो तो चले गए दुनिया से, लेकिन उनका अवार्ड तो ये है कि आज दुनिया इतनी साल जाने के बाद भी उनको याद करती है। ये सबसे बड़ा अवार्ड है, इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता दुनिया में। ये सबसे बड़ा अवार्ड है। पैसा आता है और जाता है, चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन ये तो सबसे बड़ा अवार्ड है ना कि आपके जाने के बाद भी कोई व्यक्ति आपको याद कर ले। ये तो बहुत बड़ी बात होती है। इससे बड़ी कोई बात कहाँ हो सकती है संसार में? इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। तो जीवन में बहुत ज़रूरी होता है कि आप सही पथ पर चलने के लिए, सही जानने के लिए, यदि कोई कड़वा बोलता है तो बिल्कुल उसको ज़रूर साथ रखिए। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और पूरा मुझे याद नहीं आ रहा, बिन पानी बिन धूप के निर्मल करे सुभाए, ऐसा कुछ है। थोड़ा वो हो सकता है। तो उन्होंने कुल में मिलाकर के उनकी बात यही है कि जीवन में उन लोगों को साथ में लेकर के चलना चाहिए जो लोग आपको कहीं ना कहीं आपके रास्ते में आपकी तकदीर को बदलने में सहायक बन सके। उन लोगों को सामने रखिए। उन लोगों को सामने रखने से कोई फ़ायदा नहीं है जो लोग झूठी प्रशंसा करके आपको कहीं ना कहीं गिराने का, पीछे खींचने का काम कर रहे हैं।
उन लोगों की झूठी प्रशंसा में मत आने की ज़रूरत नहीं होती है। हर समय झूठ भाई, प्रशंसा अच्छी बात है, लेकिन प्रशंसा का मतलब ये नहीं पागल ही हो गए प्रशंसा के पीछे, भागे ही जा रहे हैं प्रशंसा के पीछे। बस केवल प्रशंसा चाहिए, उस प्रशंसा का कोई महत्व ही नहीं है। जो जिस प्रशंसा के लायक नहीं है आप और व्यर्थ की प्रशंसा हो रही है, उस प्रशंसा का कोई महत्व रह ही नहीं जाता। तो प्रशंसा से ज़्यादा जरूरी है कि आपकी सजगता क्या है, आप अपने आप को कितना पहचानते हैं। दोनों तरह की स्थितियों में आपको वही बोलना है जो बोलने लायक है, वही कहिए जो कहने लायक है। नहीं कहना चाहते और आप अपने लोगों के साथ चलना चाहते हैं, तो उन लोगों को रास्ता दिखाइए, उन लोगों के को कोई और रास्ते के थ्रू उनको सही रास्ता दीजिए, तब तो आप किसी के साथ में हैं। वरना क्या है, क्या संतान का महत्व रह गया कि आप देखते हुए पूरा जीवन बर्बाद कर दें। अब हम ये जब बार बार कई बार मैंने बहुत सारे वीडियो में मैंने युधिष्ठिर का जो जिक्र किया है, वो क्या है, ये मोह में अंधे होकर के अपने ही पुत्र को बर्बाद कर दिया पूरे जीवन में। मतलब आज उनको जिस नाम से जाना जाता है कि महाभारत में दुर्योधन का जो करेक्टर है, वो किस नीची नज़र के साथ देखा जाता है, किस दृष्टि से देखा जाता है, ये सब जानते हैं। एक पूरा राज परिवार किस तरह से बर्बाद हुआ था, और उस बर्बादी का कारण क्या था, जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ नज़र आता है मोह। प्यार था, प्यार के कारण से बोलना नहीं चाहते थे कि पुत्र गलती कर रहा है तो उसको बोल देते। साथ में मामा शकुनी। देखिए, जो हम धर्म की बातें करते हैं कि बहुत सी चीज़ों के कारण से हुआ, वो अलग चीज़ है, लेकिन व्यवहारिक रूप में जब हम देखते हैं तो सत्य यही है ना कि मोह के कारण से ये सब हुआ। इतना मोह किस काम का कि अपने ही बच्चे को बर्बाद कर दो, कि अपने बच्चे को एक का नाम लिया जा रहा है बहुत ज़्यादा प्रशंसा के साथ, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ, दूसरे का नाम लिया जा रहा है बहुत ज़्यादा हेय दृष्टि से। तो ये कौन सी समझदारी है कि अपने बच्चे का जीवन अपने आप ही बर्बाद कर दो, अपने हाथों से बर्बाद कर दो। संतान आपकी है या पड़ोसी की? जिसके जब आप अपनी संतान के सगे नहीं हो सकते, आप राजा बनने लायक हैं? राज मुकुट पहनने लायक थे युधिष्ठिर? वो अंधे थे तो क्या फर्क पड़ता है, और आंखें होती तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे व्यक्ति के आंखें भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और माँ जो कि अपने पति के कारण ही आंखों पर पट्टी बांधी। अरे पति अंधे थे तो आंखों पर पट्टी बांधने की बजाय उनकी आंख बंद करके भी तो चल सकती थी। जरूरी ये तो नहीं है कि आंखों पे सामने वाला अंधा है, भाई मेरे पति का हाथ टूट गया मैं भी अपना हाथ तोड़ लूँ, क्यों? क्योंकि पति का हाथ टूटा हुआ है। ये मतलब ये अज्ञानता का सूचक है। ये चीज़ अज्ञानता की सूचना देती है कि हमारा जो इतिहास बताता है कि औरतें किस तरह की हुआ करती थी। ये हाल तो राजकुमारियों का है, राज दरबार की, राज परिवार की स्त्रियों का है। तो सामान्य स्त्री की स्थिति क्या रही होगी कि जहाँ पर कोई कुछ सोचना ही नहीं चाह रहा। जब हम कुंती की बात करते तो उन्हें कह दिया कि जाओ पाँचों में बांट लो। द्रौपदी न बहू ना हुई, कोई खिलौना है जिसको, या कोई मिठाई है जिसको पाँचों लोग बांट के खा लेंगे। और गलती से कोई चीज़ हो भी जाती है तो आदमी उसको सुधारता है कि उसको बिगड़े ही रहने देता है। तो ये अज्ञानता की पराकाष्ठा दिखाई गई है कि किस तरीके से हमारा जो जिसको हम कहते हैं जो पुराने युग का इतिहास है, वो हमें क्या क्या चीज़ें दिखाता है। जहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हमें अच्छे उदाहरण मिलते हैं, जहाँ पर हमें सही रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पर हमें दिखाई देता है ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। और हमारा समाज कैसा था, चाहे हम सतयुग की बात करें या हम कलयुग की बात करें, हम द्वापर की बात करें या त्रेता की बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर युग में जो है अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सतयुग में अच्छे लोग थे बुरे नहीं थे। बस फर्क है तो सिर्फ एक कि कलयुग में जो बहुत बुरा करने पर ही दंड मिलता है, सतयुग में थोड़ा भी गलत करता था व्यक्ति तो भी दंडित किया जाता था। इतना फर्क है।
लेकिन कलयुग में बहुत गलतियां करने पर भी बहुत कम दंड दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उस समय में कोई सारे ही लोग अच्छे थे, समाज में गलत नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रात है तो दिन भी होगा, दिन हो गए तो रात भी होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये चीज़ें ना हो। लेकिन हर चीज़ का एक एक अलग पहलू होता है, देखने का नज़रिया अलग होता है। हर समाज की जो कुछ अपने एक जो एक परिपाटी होती है हर समाज को चलाने की, जिसमें वो पूरा समाज चल रहा होता है। तो ना तो हृदयहीन बनने की ज़रूरत है, ना ही जो है दृष्टिहीन बनने की ज़रूरत है। दोनों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किसकी है कि मीठा बोलिए, लेकिन उतना मीठा जो जो कि डाइजेस्ट हो सके, जिससे कि आपकी जो इतना ही खाइए जितने से आपका जीवन चल सके। इतना नहीं कि सामने वाले के लिए जहर बन जाए आपका दिया हुआ मीठा, और इतना नहीं कि आप खुद खा कर के जहर जितना उसको बना लें और आपका जीवन विशेष ना रहे। तो दोनों ही चीज़ें गलत है। जीवन में बहुत ज़रूरत है कि आप मीठे झूठ से बच कर के रहें, सजग रहें। जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, बहुत सारे रास्ते मिलेंगे और आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब